सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नमस्कार दोस्तों, आपने अपने पर्सनल जीवन में या पब्लिक लाइफ में यह तो देखा ही होगा कि कैसे कई लोग छल कपट करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाने से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ के स्टेटस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पैसा और स्टेटस सब कुछ उनके पास होता है, पावर होती है, और आपको लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं। ये इतने बुरे लोग आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी भ्रम को तोड़ेगी। भगवान है, उसके न्याय में हो सकता है कि देर लगे, पर ऐसा संभव नहीं कि न्याय ना हो। मैं शैलेंद्र भारती आपको आज शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड से सुना रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही अनोखी है दोस्तों। इस कहानी में दैत्य हैं और उनका भेष बदलना भी है। शिव और पार्वती तो हैं ही, और साथ में एक गेंद यानी कि बॉल भी है। जी हां, सही सुना है आपने, गेंद, जिसे कि संस्कृत में कंदुकेन कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बड़ी कमाल की मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कर्मों का हिसाब देर सवेर तो होता ही है। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि टीम वर्क क्या होता है। और इससे ज्यादा विशेष बात यह होगी कि आपको आज यह भी पता चलेगा इस कहानी के द्वारा कि कंदुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना वाराणसी में कैसे हुई। तो आइए इतनी सारी बातों को जानते हैं इस अनूठी कथा के द्वारा। एक बार नारद मुनि दो दैत्य, जिनके नाम थे विदल और उत्पल, उनके समक्ष मां पार्वती के रूप का वर्णन कर रहे थे। दोनों स्वभाव से ही दुराचारी थे। जैसे ही उन्होंने देवी पार्वती के रूप का वर्णन सुना तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि क्यों न हम पार्वती जी का अपहरण करें। यह सोचकर आकाश मार्ग से वे पार्वती जी को ढूंढने निकले। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक बाग में बैठ करके एक गेंद से खेल रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि शिव और पार्वती और वो भी गेंद से खेल रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने इस जगत का खेल रचा है, क्या वो अपने निजी मनोरंजन के लिए खेल नहीं सकते? खैर, तो वे दोनों दैत्य आकाश मार्ग से गुजरे। दोनों बड़े ही पावरफुल दैत्य थे, वैसे ही जैसे कि आपकी और हमारी दुनिया के करप्ट लोग होते हैं। इन दोनों को किसी से भी डर नहीं लग रहा था, और इसका कारण था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। वरदान था कि दोनों की मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी, यानी कि नारी से ही होगी। इस वरदान ने दोनों को अभय दान दे दिया था, और वे निर्भीक होकर के विचरण करते थे। जब दोनों विदल और उत्पल शिव और पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी के मोहक रूप को देखकर दोनों आकर्षित हो जाते हैं। शिव पुराण की इस कथा में बड़ा सुंदर वर्णन है मां पार्वती के रूप का। कैसे उनकी भौहें गेंद की गति के साथ तालमेल करते हुए ऊपर नीचे होती हैं। परंतु सुंदरता का यह वर्णन एक माता का है, मां जगदंबा का है। दोनों राक्षसों ने ऐसा नहीं सोचा। विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी के रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि उनका दुराचारी मन सक्रिय हो गया। दोस्तों, जानकर किया गया अपराध अनजाने में किए गए अपराध से बहुत बड़ा होता है। विदल और उत्पल ने गण का रूप धारण कर लिया, और इसलिए किया ताकि उनकी सच्चाई का पता न चले। रूप तो उन्होंने गणों का बना लिया था, परंतु मन तो वही था। जब दोनों शिव और पार्वती जी के पास आए, शिव जी ने उनकी नेत्रों में चंचलता को देख लिया। मन में जो छुपा होता है ना, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। शिव जी को जब संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चेक कर ही लिया कि वो कौन है, और संदेह बिल्कुल सटीक था। शिवजी ये भी जान गए
कि दोनों का संहार किसी पुरुष से नहीं हो सकता। इसलिए शिवजी ने उस समय अपने नेत्रों से ही पार्वती जी को इशारा कर दिया। कमाल देखिए कि शिवजी ने अपनी आंखों के इशारे से पार्वती जी को संकेत कर दिया कि ये देव नहीं बल्कि दैत्य हैं। पार्वती जी भी भांप गईं कि दोनों किस इरादे से यहां पर आए हैं। जिस गेंद से दोनों शिव और पार्वती खेल रहे थे, उसी गेंद को पार्वती जी ने विदल और उत्पल पर फेंक दिया। गेंद का फेंकना भयंकर प्रहार था। गेंद उन दोनों को जाकर के ऐसी लगी जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्तों को लगती है, और जैसे ही लगी वो अपने असली रूप में धरती पर जा गिरे। दोनों की इच्छा, उनका शरीर, उनका दुराचारी स्वभाव, सब कुछ धरती पर टूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों दैत्य मारे जा चुके थे। उन दोनों का संहार करने के बाद वह गेंद एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई और वाराणसी में वहां पर स्थित हो गई, जहां सब लोग उसे कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजते हैं। तो यह थी वो रोचक कथा। अब यहां पर आप इन दोनों की टीम वर्क को जरा देखिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सामने वाले ने सब सुन और समझ लिया। पार्टनरशिप चाहे जीवन में, काम में या बिजनेस में हो, ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने जोड़ीदार के मन की बात आप तुरंत समझ करके उसे कार्यान्वित कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि जो बुरे हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हुए क्यों दिखते हैं। तो इस कहानी से आप जान लीजिए, समझ लीजिए और सीख भी लीजिए कि हो सकता है कि अपने कर्मों की कुशलता से कोई टेम्पररी बेनिफिट बुरे लोगों को मिल जाए। हो सकता है कि लंबे समय तक भी ऐसा लाभ उनको होता रहे, परंतु यह हमेशा नहीं चलता दोस्तों। आप कितना ही भेष बदल लीजिए, कितना ही छल कर लीजिए, पर एक दिन सब उतर जाता है। आप अपने मन और मन में छुपी बातों के साथ दुनिया और भगवान के सामने उपस्थित हो ही जाते हैं, और उस समय बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता। कार्मिक जस्टिस कब होता है दोस्तों, कैसे होता है, यह कोई नहीं बता सकता, पर इस बात से आप अपने को मोटिवेट कर सकते हैं कि होता अवश्य है। यह शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ। इसी मोटिवेशन के चलते आपको यह भी समझना है कि हमेशा सच बोलिए, झूठ पर आश्रित मत होइए, अपनी सत्यता पर विश्वास रखिए। आपको इससे संतोष भी होगा और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। तो है ना यह कमाल की कथा। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।